हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। यहाँ आपके सामने है फाइनली एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 11वीं का विषय भूगोल के लिए बनाया गया है। इस अभ्यास प्रश्न पत्र में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पिछले कई सन या वर्षों में पूछे गए हैं। उसके साथ साथ आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे उनको ही इसमें रख के इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ना छोड़ें। उसके साथ साथ इसका रियल एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है जो कि आपको यहाँ मेंशन होगा और हर मॉडल पेपर में लिखा रहता है। बस आप इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के ना जाएं, इसलिए। और साथ में इसके अलावा आपको परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड से भी अपनी तैयारी पूरी करके ही जाना है। इसके साथ साथ मैं ट्राई करूँगी कि अभी टाइम है तो मैं आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा पाऊँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवों में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, महाद्वीप कैसे अलग हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विवर्तन क्रिया से। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा का निर्माण निम्न में से किस भू आकृति के द्वारा होता है। तो इसका होगा नदी, क्योंकि नदी के द्वारा बहाकर लाए जाने से ही जो मिट्टी है उससे डेल्टा का जो निर्माण है वो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पे पहला प्रश्न में मानसून शब्द खालिस्तान भाषा के शब्द से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अरबी। कौन सी भाषा के शब्द से बना है? वो है अरबी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। कौन सी किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्कन के पठार का निर्माण खालिस्तान से हुआ। तो इसका हो जाएगा बेसॉल्ट लावा के जमाव से। फिर ये चौथा है, सर्क का निर्माण खालिस्तान अपर्दन कारक द्वारा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमनद अपर्दन कारक द्वारा। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 5, भूगोल जियो एवं खालिस्तान शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो एवं ग्राफो या फिर ग्राफ। ठीक है, ग्राफो या फिर ग्राफ, दो शब्दों से यहाँ पे मिलके बना है। ठीक है, ग्राफो या फिर ग्राफ, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक तो जियो और दूसरा कहीं कहीं आपको ग्राफो देखने मिलेगा, कहीं कहीं ग्राफ। फिर है 6वां, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोड जो है वो सबसे आंतरिक। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में जो पहला है जेट पवन, तो उसका हो जाएगा तेज गर्म वायु। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकंड वाला, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो वो हो जाएगा मौसम राम। फिर है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वहाँ पे भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। थार मरुस्थल जो है वो उसका बहुत
मतलब आंशिक हिस्सा जो है वो राजस्थान में है, और हिमालय जो है वो ब्लॉक की जगह यहाँ पे हो जाएगा सही वलित। ठीक है, ये ब्लॉक गलत है, वलित पर्वत। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है पृथ्वी का व्यास कितना है, तो आंसर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। ठीक है, फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है। 3 परतों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल, मेंटल, और तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा क्रोड। ठीक है, तीसरी परत ये हो जाएगी भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अब तीसरा है पृथ्वी को कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा 29 से 30%। उसके बाद फिर यहाँ जल का विस्तार नहीं पूछा, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हो, जल का तो फिर 70 के लगभग है, लेकिन यहाँ पे महाद्वीपों का पूछा है तो आप 29 से 30%। बालू टिब्बे किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये इसका हो जाएगा पवन अपरदन के कारक द्वारा। ठीक है, पवन अपरदन के कारक द्वारा बालू टिब्बे बनाए जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ा के जो बालू लाई जाती है उससे इसका निर्माण होता है। फिर है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो वैसे तो होती है जून से सितंबर। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एक ही महीना यदि पूछा जाता है तो फिर यहाँ पे आप जुलाई अगस्त भी लिख सकते हैं, जुलाई अगस्त। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे है 6वां प्रश्न, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6वें का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अब उसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ पे आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है संवहनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। फिर दूसरा है डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर है मृदा की निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर है आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, तो ये गलत है क्योंकि ये एक दीर्घ प्लेट है। उसके बाद दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, तो 5वां जो हो जाएगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर है 6वां क्रोध हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है त्रैमासिक परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक एक यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये कक्षा 11 एवं विषय भूगोल का एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, और इसका हमने पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे, और यदि आपने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है वो आपकी तैयारी के लिए बनाया गया है, ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के एग्ज़ाम में ना जाए। इसके साथ साथ आपको यहाँ गैप मिला है, तो आप और भी क्वेश्चंस की तैयारी के लिए परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड से ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक जो 6 है, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है शीत ऋतु समयावधि कब से कब तक होती है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं।
तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी रिवाइज कर सकें। फिर है यहाँ पे इसका अथवा। तो अथवा में क्या पूछा गया है? अथवा में पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है ITCZ का पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। इसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर है इसका अथवा, ग्रहों का निर्माण किससे हुआ। ये रहा इसका उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोला गया है? नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृत का नाम लिखिए। तो यहाँ पे नदी द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उनका नाम यहाँ दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं लिखिए। तो भूकंप के प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से भूकंप के 4 प्रकार दिए हुए हैं। तो पहला है पहला है टैक्टोनिक, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है पतन और चौथा है विस्फोट। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले लीजिए ताकि चारों आपको यहाँ पे आ जाएं। एक सेकेंड रुकिए, मैं जूम कर देती हूँ। ये हैं 4 प्रकार के। ठीक है, लीजिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9, डेल्टा किसे कहते हैं। ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे और सेकंड आप देख लीजिए, इसमें और डिटेल में लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखते हैं हम इसका अथवा। अथवा में क्या पूछा गया है? केनियन, जो केनियन है वो किसे कहते हैं। तो ये रही यहाँ केनियन की परिभाषा 3 पॉइंट्स में दी गई है। तो यहाँ पे आप तीनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 पे। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा गया है? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा, ज्वारीय बल किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है कि यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है इसका अथवा, मृदा अपरदन क्या है समझाइए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव। तो ये रहा इसका आंसर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये रहा इसका अथवा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्थिव ग्रहों जो है वो क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है, ये आपको आगे उत्तर में बताना है। तो ये देखिए रे, ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। ये रहा इसका उत्तर। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये रहा पूरा आंसर। चलिए, ले लिया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कहता है कि ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कुल 2 प्रकार हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। कुछ और बातें हैं, यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है पैंजिया एवं पैंथलासा का अर्थ समझाइए। तो ये रहा एक ही पैराग्राफ में आपका दोनों जो प्रश्न है उनका उत्तर। इसी में ही आपको पैंजिया और पैंथलासा दोनों का ही अर्थ मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको पढ़ लीजिए ताकि आप अच्छे से इसकी परिभाषा लिख सकें। चलिए फिर हम देखते हैं इसका अथवा सौर मंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु एवं उल्का पिंड का आपको वर्णन करना है। ये देखिए ये रहा क्षुद्र ग्रह, ये इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर धूमकेतु और उल्का पिंड, ठीक है, तो इनका आप साथ में ले लीजिए। ये रहा धूमकेतु और ये उल्का पिंड, ठीक है। चलिए अब ले लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि दक्कन के पठार की उत्पत्ति का आपको वर्णन करना है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका अपसारी प्लेट, फिर उसके बाद यहाँ रहा अभिसारी प्लेट सीमा, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो कि प्रश्न क्रमांक 16 है कि भूकंप से होने वाले कोई 3 प्रभावों को लिखिए। तो देखिए यहाँ 3 पूछे गए थे, यहाँ 3 नहीं, मैंने आपको 5 प्रभाव बता दिए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है भूकंप के कोई 3 प्रकारों को समझाइए। पहले प्रभाव बताना था, अब यहाँ पे प्रकार आपको बताना है। तो ये देखिए ये रहे 3 प्रकार, टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप और पत्तन भूकंप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 और अन्य भूकंप हैं, तो आपको जो भी अच्छे लगते हैं वो आप पढ़ के लिख सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 17। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये देखिए वर्णन जो है वो ये है कि ये जो परत है वो 3 भागों में बटी हुई है। तो ये है भूपरपटी, मैंटल और कोर या फिर क्रोड भी इसे कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उसके बाद यहाँ पे जो सचित्र है तो वो ये है, यहाँ पे इस प्रकार आप चित्र बना देंगे। अब यहाँ है प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा पवन के निक्षेप से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ये देखिए ये रही 3 जो स्थलाकृतियां हैं पवन निक्षेपण से बनने वाली। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब ले लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ये है नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियां 4। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है इसका अथवा नदी के द्वारा होने वाले अपरदन को समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर। अब है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर। ये है, इसको मैं और ये देखिए ये सारे आ गए हैं, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा
वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब प्रश्न क्रमांक 20 जो है वो मानचित्र से संबंधित है। इसके लिए यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको अलग से एक मैप वाला वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था वो मैं एक ही इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है मैंने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसका जो भी और साथ में वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।